इंडिया फेवरेट है। अगर 200 रन हो लीड होगी तो इंडिया फेवरेट है। उस्मान ख्वाजा अगर जसप्रीत बुमराह ने आपको आउट कर दिया था तो आई थिंक सो कि उसको उंगली करने का आपको कोई हक नहीं है। बस सिडनी के ग्राउंड में आपकी 180 की एवरेज है। एवरेज उससे ज्यादा रन नहीं बनते। आपके 145 टोटल हो गए हैं। वो ट्रॉफी इधर खींच रहे हैं, वो ट्रॉफी उधर खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर में आगे रह जानी है, ड्रॉ होने वाला है। एग्जैक्टली वी आर की देखो ये देखिए आप ऑस्ट्रेलिया का जो बैट्समैन था उसका काम ये नहीं था, उसको जो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है ये तो गलत बात है ना। एग्रेशन दिखाना, एग्रेशन दिखाओगे तो आपका बल्ला चलेगा। उनके बल्ले भी ढीठ हैं, वो कहते हैं डिफेंसिव होकर खेलोगे तो हमने नहीं चलना है, एग्रेशन में आओगे तो हम डेफिनेटली चलेंगे। आज कृष्णा आउटस्टैंडिंग भाई 3 विकेट्स आपने निकाली हैं एंड यू आर प्रूविंग कि मैं बुमराह के साथ अच्छा कॉम्बो लगा सकता हूं। तो इंडिया जो टीम है ना वो आपको पता है बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। वो भी है ना प्रेशराइज नहीं होती वो भी। चौथा दिन है भाई, क्रैक्स इतने ज्यादा आ जाएंगे। सिडनी की विकेट मशहूर है, आपको बेन स्टोक्स की वो इनिंग याद होगी। सिडनी में इतने ज्यादा क्रैक्स थे कि मोबाइल को गिराते थे तो अंदर घुस जाता था। राइट नाउ बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आखिरी मैच सिडनी के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जलवा कर है। और भाई देखा जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है, लेकिन 181 पर ऑल टीम आउट। इंडियन बॉलिंग का कमबैक हुआ है। बुमराह तो चला ही चला है, सिराज चला, कृष्णा चला और उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस आई। बैटिंग की बात करें, ऋषभ पंत ने भाई फास्टेस्ट जो है वो 50 कर ली। 29 बॉल्स पर जो है उन्होंने 50 स्कोर किया है। क्या कहेंगे सर, किस तरह की परफॉर्मेंसेस लगी और क्या लग रहा है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज ड्रॉ की तरफ जाएगी? क्योंकि इंडिया मुझे नहीं लगता कि हारेगा। नहीं इंशाल्लाह इसमें इंडिया फेवरेट है। अगर 200 रन हो लीड होगी तो इंडिया फेवरेट है, क्योंकि फोर्थ इनिंग में सिडनी में थोड़ा मुश्किल है टारगेट चेज करना। वहाँ पे मैं थोड़ा सा बात को ऐड करूँ, ऑस्ट्रेलिया के बैटर स्मिथ को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। सिडनी के ग्राउंड में आपकी 180 की एवरेज है। एवरेज उससे ज्यादा रन नहीं बनते। आपके 145 टोटल हो गए हैं। आपको चाहिए 35 मजीद रन। आप ऐड कर दो, 2 बैट्समैन आपके खड़े हैं, दोनों अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, दोनों ने इसी सीरीज में 50s की हुई हैं। तो आप रन मिलके अगर 60 से 70 रन कर दो, 200 प्लस किस तरीके से ले जाओ और बुमराह कल के दिन में फिट हो जाए तो भाई मैच फिर इंडिया का है। अगर बुमराह फिट नहीं होता तो फिर मैच ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि जिम्मेदारी लेनी होगी। आपकी तरफ आओगी सर, मुझे बताइएगा जो इंडियन बॉलर्स है कितना मतलब कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी है, आपको कैसी लगी? 181 पर ऑल टीम आउट थी और राइट नाउ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग से प्रेशर डालने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया में प्रेशर नहीं आ रहा। तो बस इंडिया जो टीम है ना वो आपको पता है बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। वो भी है ना प्रेशराइज नहीं होती वो भी। लेकिन जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता हूँ। ये है कि मैं उसके साथ हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे ये है कि वो वर्ल्ड के अंदर जो वहाँ टीम है जिसने जितने भी है ना जो ट्रॉफी विन की है तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। वो एक प्रेशराइज नहीं होती वो टीम। वो अपने आप को अपनी चीज़ को अंदर विल करती है, एक अच्छी चीज़ को। और एक ये चीज़ है, ये ऑस्ट्रेलिया जो टीम है जिसकी जितने भी इसके जो है ना प्लेयर जितने भी हैं, अगर अभी भी हैं जो प्लेयर जितने भी हैं इसके अंदर, वो है कि वो प्रेशराइज नहीं होते। वो उनकी ये सोच होती है कि हमने जो भी है अगर रन है उन्होंने जितने भी थोड़े होते। ऑस्ट्रेलिया है जो आप देखते हैं कि ये अगर बैटिंग कर रही है तो ये ज्यादा रन भी नहीं देती, लेकिन ये कि इनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। इनके अंदर जो है ना विल पावर जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा है। ये इस चीज पे ना जितने भी इन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं इस चीज पे ज्यादा जीती है। इस चीज पे ज्यादा जीती है या फिर इस चीज पे ज्यादा जीती है कि वो अगली टीम को स्लेजिंग करते हैं, अगली टीम को कहते हैं यार थोड़ा खेलो, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा वैसे कर लो। जैसे हम लोगों ने कल सैम को देखा है, वो इस तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे थे। उससे पहले जो हम लोग वो कमिंग स्लो वाली बात कर रहे हैं, वो पहले स्टार्ट जो है वो मिचेल स्टार्क ने की थी ना, उसने कहा था यार कि तुमसे ज्यादा तेज बॉल करवानी आती है मुझे, तो जरा हौसला रखो। तो आपको क्या लगता है कि यार स्लेजिंग करते हैं ये लोग, ऑन ग्राउंड जो है वो बड़ा ही एग्रेशन दिखाते हैं, अगली टीम को प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं नजर आता? ये होना चाहिए, स्लेजिंग होनी चाहिए। क्योंकि इससे इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है दोनों टीमों के खिलाफ मैच देखने में। ठीक है, तो जब दूसरी टीम करती है तब इनको बुरा लगता है? नहीं ऐसी बात बिल्कुल ऐसे ही। जब दूसरी टीम करती है फिर क्यों बुरा लगता है? ये तो होनी चाहिए, तो फिर तो दूसरी टीम की तरह से भी होनी चाहिए। बताओ। बिल्कुल ऐसे ही, बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता हूँ, बाकी जो भी है। चौथा दिन है भाई, क्रैक्स इतने ज्यादा आ जाएंगे। सिडनी की विकेट मशहूर है, आपको बेन स्टोक्स की वो इनिंग याद होगी। सिडनी में इतने ज्यादा क्रैक्स थे कि मोबाइल को गिराते थे तो अंदर घुस जाता था क्रैक्स के। इतने क्रैक्स पे खेलना आसान नहीं है। जब विकेट फटेगा तो आपको उस पर बड़ा सेंसिबली खेलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर बुमराह का मैजिक चल गया तो ऑस्ट्रेलिया उठ जाएगा। आपको क्या ओपिनियन होगा सर, जिस तरह से अभी राइट नाउ इंडिया काफी टफ सिचुएशन में है बुमराह की वजह से, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है?
नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैच ऑलमोस्ट इंडिया का ही है, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग है ना कोई ना कोई चल पड़ता है। और ऋषभ पंत की आपने बैटिंग देखी है, 200 स्काई रेट जो वो बच्चा खेल रहा था, 61 किया 33 बॉलों के ऊपर, यानी कि वो ऐसे लग रहा है जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं। नो डाउट कि वो नहीं खेल रहे, नो डाउट कि वो यानी कि बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे, नो डाउट कि रोहित शर्मा टीम के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद टीम यानी कि इंडिया की कमाल की है, वो कम बैक कर सकती है, वो कल जान दी है। अब बुमराह टीम में बाहर निकल गया 2 विकेट लेके, उसके बाद सिराज ने और कृष्णा ने कम बैक किया और 3 विकेट ली है, वो 181 के ऊपर सबको आउट कर दिया है। ठीक है सिद्रा, आपकी तरफ आओगी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आज हम लोगों ने इंडियन बॉलिंग का कमबैक देखा, भाई बुमराह को थोड़ा सा कुछ हुआ तो सारे खड़े हो गए, तो ये पहले हो जाना चाहिए था क्या? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पहले कर लेना चाहिए था कि बुमराह पे इतनी स्ट्रेस ना होती, बट आई होप सो ही विल बी इन गुड कंडीशन, वी होप फॉर हिज बेस्ट एंड गुड हेल्थ, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वी वांट जसप्रीत बुमराह इन चैंपियन ट्रॉफी 2, हम इनको मिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये मिस हो गए तो इंडियन टीम की एक जो बैकबोन है वो जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज कृष्णा आउटस्टैंडिंग, भाई 3 विकेट्स आपने निकाली हैं, एंड यू आर प्रूविंग कि मैं बुमराह के साथ अच्छा कॉम्बो लगा सकता हूँ, एंड आई डोंट नो डीएसपी सिराज कहाँ से उठ के आ गए हैं, उन्होंने कहा कि यार मेरा याद चला गया लेकिन मैं झुकने नहीं दूंगा आज, एंड लिटरली उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाली हैं। उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी की बात करते हैं, भाई आपने विकेट्स निकाली है बट परफॉर्मेंस में 4 करना ये आपका लेवल नहीं है नितेश कुमार रेड्डी, आप T20 इतना कमाल का खेलते हो यार, यहाँ पर भी आपने इंटरनेशनल सेंचुरी कर ली है, 50 कर लिया है, तो मेरे ख्याल में आगे भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें, आप छोड़े ना उस चीज़ को। अगेन इन द विराट कोहली भाई प्लीज़ आप रेस्ट मारें, यहाँ आप अपनी जगह पर कोई अच्छा, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं जो कि आपकी जगह ले सकते हैं, आपको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एंड दे नो हाउ टू प्ले। जायसवाल 22 करके गए आज, अगर पंत के साथ कॉम्बो लग जाता नितेश का या वाशिंगटन सुंदर का, या कह लें कि आप जायसवाल का, तो आई थिंक सो कि ये हमें 200+ से लीड नजर आनी थी। तो इतना ना मुझे आपकी तरफ भी आ रही हूँ, हाँ बताया क्या? इसमें जो विराट कोहली ने जो उनकी जो सैम कॉस्ट्रा आपने देखा, उसके ऊपर जो बच्चे के साथ जो एग्रेशन दिखाया था, अगर वो दिखाते किसी ऐसे प्लेयर के साथ जो पुराने थे, जैसे कि आप स्टार्क को दिखाते अपनी बैटिंग के हिसाब से वो दिखाते, या विदाउट जब वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तब वो नहीं करे, उस टाइम पे जब आप किसी को, लेकिन स्टार्ट तो सैम ने किया, सैम ने कहा भाई आप लोग खेल ही नहीं रहे, आप लोग हिटिंग ही नहीं कर रहे, जरा खेल भी लो, ये तो सैम ने किया कि नहीं? किया है ना, बताओ। सैम तो छोटा बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, उसको चाहिए कि अपने लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो आपकी कंट्री से है या नहीं है। सबसे पहले बदतमीजी किसने किया? आप भाई सैम ने किया कि नहीं, बताओ। नहीं सबसे पहले बदतमीजी उसे विराट कोहली ने किया था उसके साथ। किसने किया? सबसे पहले विराट कोहली क्या किया विराट कोहली ने? ने उनको शोल्डर लगा, उनको लगा। देखो पहले जो था ना, आप देखने आपने भी इसको देखा, मैच को भी देखा होगा, जो शोल्डर जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किया विराट कोहली ने किया, उसका एटीट्यूड अब देखो, वो एक जो है उसकी एज भी कम है, विराट कोहली है ना, उसको सोचना चाहिए था ये बच्चा है मेरे लेवल का लिए, लेकिन ये है कि बंदे की जो है ना उसकी तरबियत ठीक नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ विराट कोहली की। अब देखो वो बच्चा है, उसकी देखो एज देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया का जो बैट्समैन था उसका काम ये नहीं था, उसको जो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, ये तो गलत बात है ना। एंड इंडिया ऐसा कर भी सकता है, तो आई होप सो कि कल का जो दिन आने वाला है, इंडिया के जो बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह वापस आते हुए दिखाई दें, क्योंकि 180 भी कर लिया, 185 भी इंडिया ने कर लिया, तो जसप्रीत बुमराह उसको टैकल करना जानता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि राइट नाउ अगर हम लोग सिडनी में देखें तो काफी मुश्किल सिचुएशन चल रही है, ऑस्ट्रेलिया क्या यहाँ से कमबैक कर सकेगा? राइट नाउ 6 विकेट्स का लॉस है, अगर इंडिया 180 को क्रॉस कर लेता है तो काफी मुश्किल है। वो गेम नहीं देखी, टग ऑफ वॉर होता है, रस्सी खींचनी होती है, वो ट्रॉफी इधर खींच रहे हैं, वो ट्रॉफी उधर खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर में आगे रह जानी है, ड्रॉ होने वाला है। एग्जैक्टली, वी आर सेइंग दैट यार बराबर हो जानी है, ठीक है, या ट्रॉफी ने कहना मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी जान छोड़ दो, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। वो 185 करते हैं इंडिया वाले, वो उनको 181 पर रोक देते हैं, वो फिर 180 तक जाने की कोशिश करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले फिर बीच में आ जाते हैं, तो एक बड़ा मजे का ना कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ना नूडल्स काफी ज्यादा स्पाइसी वाले हो गए हैं, एंड वी डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, बट आई थिंक सो कि ये बीजीटी बड़ा एक यादगार रहेगा, क्योंकि हाउसफुल था, क्राउड्स कमाल के थे, एंड जिन जिन लोगों ने कह लेंगे यहाँ पर आकर, स्पेशली क्या कहते हैं उस्मान ख्वाजा, अगर जसप्रीत बुमराह ने आपको आउट कर दिया था तो आई थिंक सो कि इसको उंगली करने का आपको कोई हक नहीं है, बस स्लेजिंग आप कर रहे हैं, वो बनती नहीं है। एग्जैक्टली, आप बर्दाश्त करें। टाइम जाया कर रहे थे कल के दिन के अंदर, वो टाइम जाया कर रहे थे मैक्सिमम, यानी कि टाइम जाया और मैच आज खत्म हो जाए, ताकि कल हम आगे फ्रेश होकर खेल ले, लेकिन इंडिया ने कल भी आगे, आज के दिन भी आगे पकड़ लिया। मुझे ये बताइएगा जिस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंतहा की स्लेजिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, कह रहा है कि इंडिया इस तरह से प्रेशर में आ जाए, गेम से तो प्रेशर में हो नहीं रहा, स्लेजिंग से प्रेशर में आ जाए, लेकिन इंडिया प्रेशर में नहीं आ रहा है। इंडिया वालों ने बहुत कोशिश की थी, यानी कि कल के दिन में ये सब करने के लिए नाकाम हो चुके, जो
जो इंडिया की बॉलिंग ना, जैसे सिराज ने कम बैक किया, 3 विकेटें ली है। अगर ये सिराज पहले कर लेता 2 मैच जो हारे तो इंडिया कभी ना हारता। उधर कृष्णा ने कम बैक किया, 3 विकेट उसने लिए। जिस तरह बैटिंग की बात करो तो जायसवाल ने आती वेरी फर्स्ट ओवर के अंदर 4 चौके मारे, 3 चौके लगातार मारे हैं। और ऋषभ पंत ने वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर छक्का मारा, जैसे विराट कोहली आउट हुआ उसे आते छक्का मार दिया, साफ बराबर कर दिया। हाँ, इंडियन टीम है ही ऐसी है, वो डिफेंसिव होना खेलना नहीं जानती, उनको पता है कि आना एग्रेशन दिखाना है, एग्रेशन दिखाओगे तो आपका बल्ला चलेगा। उनके बल्ले भी ढीठ है, वो कहते हैं डिफेंसिव होकर खेलोगे तो हमने नहीं चलना है, एग्रेशन में आओगे तो हम डेफिनेटली चलेंगे। और आज आप देख लें भाई 29 पर 61 करना सीरियसली इट्स T20। बिल्कुल। तो यही पहले कह लें कि जो गौतम है जिसकी अकल से पैदल वो नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कहें कि भैया अपने एग्रेशन के साथ खेलना है। रोहित शर्मा भी इसी वजह से नहीं परफॉर्म कर पाए क्योंकि उनको भी था कि डिफेंसिव होकर खेलो, ये करो। वो बंदा हार्ड हिटर है भाई, हिटिंग करना जानता है। तो आई थिंक सो कि इंडिया में काफी ड्रॉबैक्स नजर आए हैं इस बार बीजीटी के अंदर, बट होप जो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नजर नहीं आएगा। एंड वी वर वेटिंग फॉर 23 Feb इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई। ओ यार दुबई में। और लास्ट में कृष्णा के बारे में क्या कहेंगे? कृष्णा, यू आर वेरी टैलेंटेड बॉलर। आप प्राइम मिनिस्टर 11 में भी आपने प्ले किया, बहुत अच्छी बॉलिंग आपने की। उसके बाद आपने कह लें कि वार्म अप मैचेस में आपने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत कमाल का परफॉर्म किया। यहाँ पर भी आकर सीरियसली आपको बॉलिंग एक बार फिर से दी गई है, यह का डेब्यू था। एंड डेब्यू के अंदर जो भी इंडियन का प्लेयर आता है वो यादगार डेब्यू बना के जाता है कि नेक्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने भी खेला था सिर्फ, और फिर अब ऑस्ट्रेलिया। इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर इनका जो मोराल हाई हुआ है, इनका जो स्टैंडर्ड बढ़ा है, वो आगे डेफिनेटली बहुत माइंड ब्लोइंग आने वाला है। अब विराट कोहली का ऑल आउट परफॉर्मेंस और ऑल आउट उसके एटीट्यूड देखा तो उसके हमेशा हर किसी के साथ बदतमीजी आपने आईपीएल में तो ही ये देखा। तो कह रहे हैं कि भाई स्लेजिंग तो हो ही चाहिए, यही चीज तो उसको इतना एक्टिव करती है। नहीं, स्लेजिंग होनी चाहिए। स्लेजिंग आप अपनी बैटिंग पे दिखाओ, अपने बॉलिंग में दिखाओ, फिर उसमें मजा है। ठीक है। नहीं आप किसी बच्चे के साथ लड़के, या आईपीएल में आप नवीन उल हक के साथ जिसका विराट कोहली को वो देखा होगा आपने, देखो उसके ऑल और जो बिहेवियर है दूसरे के साथ वो अच्छा नहीं, विराट कोहली का अच्छा नहीं है। सो अभी जो मैं आपके टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, जो टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, अगर जीतेगा इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। ठीक है। अगर वो अल्लाह ना करे अगर ना जीतने के चांस हुआ तो वो लोग मैच को ड्रा कराएगा। मैच ड्रॉ कराएंगे क्या? इंडिया इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़ा है 141 पे 6 आउट है, और राइट नाउ जडेजा भी खड़ा हुआ है और सुंदर खड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि इंडिया जो है वो 180 प्लस अगर कर लेता है तो सिडनी में काफी मुश्किल है। जिस तरह वो 180 200 तक भी कर लेते तो उनके भी कमिंस है। कमिंस जैसे कैप्टन के अंदर हार उनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो आपने जो T20 वर्ल्ड कप देखा, उनके अपने घर में जाके उनको हरा के आए। ठीक है। कमिंस जैसे कैप्टन उधर बैठा हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप। हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप। ट्रेविस हेड बैठा हुआ है, स्मिथ बैठा हुआ है, सैम कॉन्स्ट्रा भी मारेगा उनके, अभी मारेगा। ये इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया 200 रन की लीड कर लेता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। काफी मुश्किल देखो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी टीम है अगर वो प्रेशराइज नहीं होगी तो वो जीत जाएगी। इसके अंदर जो बंदा है ना, जो वो पिच पे जब खड़ा होगा ना बंदा, उसके अगर प्रेशर नहीं है ना तो वो बंदा जीत सकता है। वो कोई भी टीम है अगर जो प्रेशर लेगा ना, और इंडिया भी टीम है वो भी नहीं लेती, लेकिन ये है कि वो मैंने देखा हुआ है बाज औकात बहुत प्रेशर ले जाती है जिसकी वजह से वो ना हार जाती है। और ऑस्ट्रेलिया है ना, मैंने वहाँ टीम देखी, अगर रन भी थोड़े हैं तो वो उन्होंने विन करना है, ये मुझे पता है। बहुत अच्छी टीम है इस 1 करोड़ आवाम के बीच में अगर उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं आया है तो अब अपने होम ग्राउंड में वो लोग कभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगी, उन पे प्रेशर नहीं आएगी। बिल्कुल। लास्ट में को मैसेज देंगे क्या इंडिया इसको ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा? हारना इंडिया जानता ही नहीं है। ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अभी जो आज की दिन में बात करूँ तो विराट कोहली कैप्टन है। जैसे यानी कि विराट कोहली कैप्टन बने थे और बुमराह टीम से बाहर किया तो कितना जल्दी यानी कि आउट हो गए। 3 या 4 आउट थे उससे पहले जब बुमराह यानी कि टीम से बाहर निकला था। देखिए इंडिया कम बैक करना जानते हो, इंडिया ने कम बैक किया है, 2 मैच हार गए इंडिया, नो इशू। रोहित शर्मा टीम में नहीं है, अब सारा का सारा यानी कि जो प्रेशर है वो टीम के ऊपर, हर बंदे ने अपना यानी कि अपने हिस्से का काम कर लिया है। बैटिंग ने भी कर लिया है, बॉलिंग ने भी कर लिया है, और बॉलिंग हमने देख लिया सिराज और कृष्णा कम बैक। थैंक यू।